नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। अपना आज के जो हमारा ये सेशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि ना आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताने वाला हूँ अपनी रीजनिंग क्लास में, जो ना आप कह सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला टॉपिक है वो, है ना। बहुत इजी चीज़ है, और अगर आपको ना थोड़ा सा उसमें चीज़ समझ में आ गई तो आप उसमें ना बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना बता दूं कि जो हमारी डेली वीडियो चलती है मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सुबह 7 बजे हमारी मैथ की होती है, फिर शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की होती है, और ये लास्ट में हमारी 7 बजे वाली ये रीजनिंग क्लास होती है जो हमारी चल रही है। ठीक है ना बच्चे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर ना हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ना हम किस तरीके से सही निर्णय लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ना आपके लिए एक थॉट लेकर आया हूँ हमेशा की तरह, कि क्या आपने कभी सोचा है कि सही निर्णय लेने की क्षमता केवल परीक्षा के लिए ना, बल्कि हमारे रोजगार के जीवन के लिए भी ना कितनी जरूरी है। इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में डिसीजन मेकिंग आपके तर्क को समझने की क्षमता को परखता है। ओके है ना, समझ रहे हो बच्चे। तो ये है ना, आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपने बिल्कुल सोच समझ के अगर आप काम करोगे ना, तो बिल्कुल आंसर आपने एकदम कह सकते हैं कि आपके लिए बड़ा आसान से नंबर मिल जाते हैं, तो फ्री के नंबर होते हैं। तो देखो हमारे पास में ना पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ ना, जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल विभिन्न धार्मिक स्थलों पर होने वाले मेलों और त्योहारों के दौरान मछली पकड़ने में कई लोग मारे जाते हैं, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। ठीक है। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है कि इन स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ना उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उचित व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा लिखा है घायलों मृतकों को मुआवजा दें, इन मेलों त्योहारों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाएं, या लास्ट में इन कार्यक्रमों में न केवल सीमित संख्या में लोगों को भाग लेने की अनुमति दें, जिसे आसानी से न प्रबंधित किया जा सके। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट वाला, कि इन स्थानों पर न भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न सरकार को क्या करना चाहिए, उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर क्या हो गया। फिर हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जो गरीब लोगों से न बहुत अधिक ब्याज पर वसूल रहे हैं, जो इन लोगों की आत्महत्या का कारण बन रहे हैं। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, सभी माइक्रो फाइनेंस उद्यमों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उन्हें विनियमित करने और राष्ट्रीयकृत करने के लिए कानून बनाए, उन्हें गरीब लोगों को मुआवजा देने के लिए कहें, इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति नियुक्त करें। तो बच्चे इसका आंसर ना हमारा होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, नियमित करने और राष्ट्रीयकृत करने के लिए ना कानून बनाया जाए। फिर उसके बाद में आपके पास में थर्ड क्वेश्चन है, आप सड़क पर अपनी कार चला रहे हैं, अचानक एक बच्चा गलत साइड से आ जाता है और आपकी कार से उसे चोट लग जाती है। आप जानते हैं कि ये गलती आपकी नहीं थी, बच्चे के माता पिता और कुछ अन्य लोग वहाँ आते हैं। बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मतलब आपको ध्यान देनी चीज़ें। ठीक है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जो आजकल ना हम बिल्कुल हमारी डेली यूज़ पे रिलेटेड है। मैं खुद इसको ना फिर देखा हुआ है कि इसमें कैसे डिसीजन ले सकते हैं। 4 ऑप्शन में पहले इसमें देखते हैं, कह रहा है आप ना अपनी लापरवाही के लिए, आप उनकी लापरवाही के लिए ना उन पर चलाना शुरू कर दें, उन्हें कानून बताना शुरू करें कि ये गलत था, गलती बच्चे की थी। तीसरा दिया, दुर्घटना स्थल से ना भाग जाए, या फिर लोगों से कहीं कि बच्चे को अस्पताल लेकर ले जाए। तो बच्चे देखा है कई बार ना, अभी क्या होता है कि जैसे कई बार भी कुछ भी चीज़ हो जाती है ना, पहली चीज़ तो ये होता है ना कि जो लोग ना रोड पर चलते हैं, मैं बता रहा हूँ, जब लोग ना गाड़ियों में रोड पर चलते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि मतलब सामने वाला ना दूसरा इंसान है कोई। उनको लगता है कि बस वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, वो ये हैं, और न सामने कोई भी, तो वो बस किसी को भी टक्कर मारते हैं और भाग जाते हैं इधर उधर। तो बेटा ये बिल्कुल बेकार गलत चीज़ है। या फिर ना सामने वाले चलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये वो मतलब गलती चाहे किसी की भी हो। अरे एक बार मान लेते हैं कि गलती ना अपनी भी है या किसी की भी है, तो बेटा जो चीज़ को ना हम अगर आराम से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, तो उसमें लड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ना चिल्लाने वाले, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। हम यहाँ पर ये वाला काम भी नहीं करेंगे कि भाई हमने उस पर गलती बताना स्टार्ट कर दिया, कानून बताना स्टार्ट कर दिया है, भाग जाएंगे। ये तो हमें करना ही नहीं है। हमें क्या करना है कि लोगों से आएंगे बच्चे को ना अस्पताल लेकर जाएं, समझ रहे हो? क्योंकि बेटा आज ना उस बच्चे को चोट लगी हमारी वजह से, कल को ना किसी की वजह से हमें भी चोट लग सकती है। अगर कल को हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो कितना गलत होगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अगर कभी ऐसी घटना घट जाती है किसी के साथ,
तो हमें वहाँ पर ना जिस पर्सन के साथ भी चोट हुई है या जिसकी गलती से भी हुई है, किसी की गलती से हुई हो चाहे वो, तो जिसको चोट लगी है कम से कम सबसे पहले ना उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उसको फर्स्ट एड वगैरह करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं वापस लौटकर। हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की न विकास दर में वृद्धि के साथ में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी और की समस्या गति से कम न हो रही है जितनी की अर्थव्यवस्था की वृद्धि हो रही है। तो आप क्या सोचते हैं, सरकार देश की इन समस्याओं पर ध्यान न दे रही, विकास दर बढ़ने इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार जो है फैक्ट्री अलग अलग है। ठीक है, इन समस्याओं को दूर करने में कुछ समय लगेगा। सरकार को इन समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, उन्हें सख्ती से जो है क्या लागू भी करना चाहिए। तो बेटा अगर हमने इसको ध्यान से देखें, विकास दर बढ़ने और समस्या के लिए जिम्मेदारी अलग अलग फैक्टर कह रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि साथ में बेरोजगार, मुद्रास्फीति, गरीबी आदि की समस्या उस गति से कम नहीं हो रही है जितनी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। तो बेटा जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है सेकंड वाला, कि एक्चुअल आंसर क्या है कि विकास दर बढ़ने और इन समस्याओं की जो जिम्मेदारी है ना वो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ओके, चीज़ें हमारी बिल्कुल सही है, ये बात भी इन्होंने सही है कि भाई सरकार को ना समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। लेकिन ना यहाँ पे मेन पॉइंट क्या चीज़ है, ये मेन पॉइंट ये है कि ये बात अलग है और ये चीज़ें अलग है, इन दोनों ना चीज़ें ये आपस में, इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ना हमारा आंसर सेकंड होगा। लेकिन अगर हम वैसे देखें ना तो इसके ना आंसर हमारे ना तीनों चारों ही आंसर सही है एक तरीके से। लेकिन अगर एक्चुअल आंसर हम देखेंगे तो एक्चुअल आंसर हमारे पास सही है, सेकंड आंसर सही है। फिर हमारे पास में ना क्वेश्चन है कि आप एक दूर दराज के इलाके में तैनात है जहां आपको निजी और पेशेवर जीवन में दोनों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि आपके अन्य बेसमेंट शहरी इलाकों में ना मौज मस्ती कर रहे हैं। तो अगर ऐसी आपके साथ में कंडीशन होती है तो आपके पास में ना 4 पॉइंट्स में आप क्या क्या सोचोगे। पहले चीज़ हो सकती है कि आप सोचते हैं कि यह आपकी किस्मत है और इस नौकरी में शामिल होने के लिए हमेशा खुद को कोसते हैं। सेकंड चीज़ है उस नौकरी को छोड़ देंगे। तीसरा करेंगे अपने बेसमेंट से ना ईर्ष्या महसूस करेंगे और अपना ट्रांसफ़र के लिए ना प्रयास करेंगे। चौथा है स्थिति से समझौता करें और अपनी नौकरी का आनंद लेना शुरू करें। तो अगर हम देखें ना बेटा इसमें ना एक ही परफेक्ट आंसर है, वो है हमारा फोर्थ, स्थिति से समझौता करें और अपनी नौकरी का ना आनंद लेना शुरू करें। ठीक है, बाकी जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ना ये बिल्कुल गलत है, इनमें कोई भी आंसर सही नहीं है। फिर हमारे पास में ना आज का ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लिखा है वो ये क्या है, यदि आप आधिकारिक निरीक्षक हैं और आप पाते हैं कि सभी कर्मचारियों में 3 महिला कर्मचारी हैं और वे किसी कारणवश हमेशा देर से आती हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या, आप महिला कर्मचारी को निलंबित करेंगे। दूसरा, उन्हें चेतावनी देंगे, समस्या का विश्लेषण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे, उन्हें माफ़ कर देंगे क्योंकि वे महिलाएं हैं। तो बेटा इसका ना एक्चुअल आंसर होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, निलंबित करेंगे, चेतावनी देंगे। इसका आंसर होना चाहिए हमारा समस्या का विश्लेषण करें। यानी कि पहले देखो कि आखिर ना वो लेट क्यों आ रही हैं, इसके पीछे ना उनका रीज़न क्या है उनको लेट आने का, और फिर ना उसके अकॉर्डिंग उनको निर्णय लेना है आपको। समझ गए। तो हमारा ना परफेक्ट आंसर क्या है इसका, थर्ड है। यहाँ पे ना चाहे ये महिला कर्मचारी है मतलब पुरुष कर्मचारी भी होते ना तब भी हमारे पास में ऑप्शन क्या होता है, थर्ड ही ऑप्शन था कि उनकी जो समस्या है कि क्या समस्या उनके पास में आ रही है उसका ना हमें विश्लेषण करना था, फिर हमें ना उसका निर्णय लेना था। तो इस तरीके के हमारे ना कुछ डिसीजन मेकिंग के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ना क्वेश्चन समझ में आ गए हो और आपको लगा हो ना कि बाकी में मैंने आपको ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए, तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना है। और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत अभी, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि इसी से ना जो मैं आपके लिए डेली वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ वो आपको मिलेंगी। ओके बच्चों, तो बाय बच्चों, मिलते हैं फिर सुबह की क्लास में मैथ की। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।